Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है ऑल अबाउट प्रोटीन। सो प्रोटीन इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन फिटनेस इंडस्ट्री। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो फुल्ली, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। One myth that we've been told is that you get your protein from the food you eat. What? But nothing could be further than the truth. What the fuck? अगर आपका बॉडी वेट 79 kgs है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 98 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत है। No, God! और ये दुनिया के किसी भी खाने से आपको नहीं मिल सकता। No, God, please, no! 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 तो चाहे आप चिकन खा रहे हो या अंडे, दाल खा रहे हो या पनीर, शर्म नहीं आई तुझे? ऐसे गंद। That's why for me प्रोटीन का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है डायरेक्टली डब्बे वाला बॉडी, राइट? सो वर्ड प्रोटीन का नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ द लोग रिलेट कर देते हैं उसको वे प्रोटीन से। मैन, इट डजंट मैटर। It doesn't matter what you think. मैन, इट डजंट रियली मैटर्स कि विच सोर्स ऑफ प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग, वेदर यू आर कंज्यूमिंग चिकन वाला प्रोटीन कि वेदर यू आर कंज्यूमिंग डब्बे वाला प्रोटीन। प्रोटीन इज प्रोटीन। योर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड फ्रॉम विच सोर्स ऑफ प्रोटीन यू आर टेकिंग इन। आपका बॉडी नहीं समझ पाता कि आप कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, वेदर इट इज वे और वेदर इट्स चिकन और वेदर इट्स वे एग्स। बस बॉडी समझता है एमाइनो प्रोफाइल्स को, वो प्रोटीन के एमाइनो प्रोफाइल्स को बॉडी अंडरस्टैंड करता है, प्रोटीन का सोर्स अंडरस्टैंड नहीं करता। What is protein? Protein is a genetically compound sequence of amino acids. Proteins are amino acids. Proteins are the muscle building blocks of our body. So protein 21 amino acids से बनता है। Protein contains 21 amino acids. The whole source of food which you are eating, the protein which you are eating is going to your stomach and digesting and converted into amino acids which are used to build muscles. What are amino acids? Amino acids are proteins. So the amino acids are classified into three groups: essential amino acids, non-essential amino acids, and conditional essential amino acids. Essential amino acids. Essential amino acids are called EAA. So what is essential amino acids? That amino acids which your body cannot produce by itself. जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, आपको उसको फूड के सोर्स, कोई प्रोटीन के फूड के सोर्स या किसी भी प्रोटीन के सोर्स से लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स? नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होता है जो आपकी बॉडी खुद ब खुद बना सकती है, वो आप इनबिल्ड आप खुद ब खुद आपके ऑर्गन्स के हेल्प से वो अमाइनो एसिड्स बना सकते हो। दैट इज़ नॉट रिक्वायर कि आप उससे फूड से लो या ना लो, फ़र्क नहीं पड़ता इतना। सो व्हाट इज़ कंडीशनल अमाइनो एसिड्स? कंडीशनल अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी प्रोड्यूस बाय योर बॉडी, बट उसका क्वान्टिटी थोड़ा कम होता है। जब इलनेस और या तो स्ट्रेस हो जाता है तो इट slow down that amino acid production, so it's require some so जब कोई प्रोटीन को क्लासिफाई करता है कि अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है कि ख़राब सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दे क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाइनो एसिड प्रोफाइल। प्रोटीन के अमाइनो एसिड प्रोफाइल के बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया जाता है कि वो एक अच्छा प्रोटीन है कि नहीं। EAA, what is that? That is essential amino acids. वही अमीनो एसिड्स दैट कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय बॉडी इटसेल्फ विच इज़ रिक्वायर बाय द फूड। वो रिक्वायरमेंट आपको फूड के थ्रू पूरी करनी होती है, तो उसके प्रोफाइल के बेसिस पे ही बताया जा सकता है कि प्रोटीन अच्छा है कि बुरा है। तो द वंस हु आर डीएमिंग मी, भाई कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, कौन सा सोर्स ऑफ सप्लीमेंट अच्छा है, उसका असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोफाइल चेक करो। वो मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल चेक करो कि वो प्रोटीन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा। भी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि व्हाट इज़ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट इज़ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन।
कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब वही जिसके अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल असेंशियल EAA प्रोफाइल्स असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल्स आर कंप्लीटेड, जिसमें 9 टाइप के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 12 टाइप्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो वो अगर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल कंप्लीट हो तो इट इज़ कंसीडर एज कंप्लीट प्रोटीन. अभी इसमें ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एनिमल प्रोटीन अच्छा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन अच्छा है. ठीक है, तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन आर द कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसमें वो जो 9 टाइप्स के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं. सो इट्स कंसिडर एज कंप्लीट एंड गुड सोर्स, हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. और प्लांट्स बेस्ड में ये प्रॉब्लम होता है कि उसमें दे लैक इन सम ऑफ देयर अमाइनो एसिड प्रोफाइल. कोई अमाइनो एसिड्स मिस होता है उसमें. तो इसके लिए बोलते हैं कि प्लांट्स एंड वेजिटेरियन गाइज हु आर कंज्यूमिंग वेजिटेरियन फूड्स आर हैविंग द इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसमें ये रोल आता है सप्लीमेंट्स. सो व्हाट इज सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स आर द थिंग विच इज एडेड टू योर डाइट व्हेन यू आर नॉट कवरिंग योर डाइट बाय योर फूड. अब जब आप फूड से यूज़ नहीं कर पाते, कवर नहीं कर पाते आपका डाइट, तो यू शुड ऐड सप्लीमेंट्स. सो द क्वेश्चन कम्स, डू वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर? जो बोलते हैं लोग कि डब्बे वाली बॉडी होती है, भाई ये कोई ब्रो साइंस नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. जब आप अपने डाइट में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करोगे जितना आप खा रहे हो, सो यू विल गेन एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट विल ऐड टू मसल बिल्डिंग. जब आप एक स्कूप भी अगर लेते हो तो इट विल ऐड सम 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट. तो उससे हेल्प होता है. सो इसका मेन मतलब मेजर बेनिफिट क्या है वे प्रोटीन लेने का? इट्स डाइजेस्ट क्विकली एज, मतलब उसके जितना जल्दी कोई डाइजेस्ट नहीं होता है जी. वो फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन है और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है. So the question comes, do whey protein is required? So yes, it is required for the guys who cannot fulfill their protein requirement from their food. For example, vegetarian guys, they lack in amino acid profile. जो ये मैंने बताया वो लोग के फूड के सोर्स के थ्रू मिल नहीं पाता. So whey protein वो लोग के लिए वरदान है. It's complete the best source of protein. वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में. आज मैं आप लोगों का मिथ खत्म करने वाला हूँ. बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है. मैं 100% दे सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों को नहीं पता है कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए. बस उसने कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया और मान लिया. मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि क्यों आपको कितना प्रोटीन चाहिए. पहले तो मैं खत्म कर देना चाहता हूँ कि प्रोटीन खाने की कोई लिमिट होती है. कि आप अगर 300 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी. आपको 400 ग्राम प्रोटीन खाओगे आपको दिक्कत हो जाएगी. पहले मैं थोड़ा देसी में समझाऊंगा, फिर मैं थोड़ा साइंस में जाऊंगा. तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी प्रोटीन खाने की लिमिट नहीं होती. और प्रोटीन आपको कभी भी कुछ गलत इफेक्ट नहीं देने वाला है. आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करने वाला है. अब बताता हूँ क्यों. अगर आप ये सोचते हो कि 400-500 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें कुछ हो जाएगा, या 600 ग्राम खाने से या 700 ग्राम खाने से, तो कैसे आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन खेलते होंगे, या बहुत सारे एथलीट होंगे जो हाई लेवल पे कॉम्पिटिशन खेलते होंगे. वो हर मील में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं. अगर वो 8 मील भी ले रहे हैं, उनका प्रोटीन कितना बैठ जाएगा? 800 ग्राम. क्या उनको कुछ होता है? नहीं होता. टॉपिक बहुत मिसलीडिंग है. लोग बहुत चुतिया बनाते हैं इस टॉपिक के बारे में. बहुत बड़े से बड़े यूट्यूबर्स कुछ भी बोलते हैं 800 ग्राम प्रोटीन खाना वरना लग जाएंगे तुम्हारे. सो व्हाट इज़ द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर फॉर एन इंडिविजुअल, राइट? अडल्ट मेल जो एक्सरसाइज नहीं करता है 0.8 ग्राम्स to 0.9 ग्राम्स पर केजी देयर बॉडी वेट इज़ मोर देन इनफ प्रोटीन फॉर एन अडल्ट मेल जो एक्सरसाइज नहीं करता है. जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं ठीक ठाक, एज दे वर्कआउट वो लोग का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. 0.8 to 1.25 ग्राम्स पर केजी देयर बॉडी वेट और इज़ मोर देन इनफ. एन एथलीट जो compete करता है एंड जिसको हाई रिक्वायरमेंट प्रोटीन है, जो कॉम्पिटिशन्स खेलता है, 1.5 ग्राम्स to 2 ग्राम्स या तो 2.2 ग्राम्स तक पर केजी देयर बॉडी वेट, वो लोग वो एक मेथड रहता है
उसको उस मेथड के हिसाब से उतना प्रोटीन इज़ सफिशेंट इनफ, उससे ज़्यादा मत खाओ।